अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो बयान फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस शहर की कसम। तो लफ्ज़ बलद है अरबी ग्रामर के एतबार से ये शहर के लिए इस्तेमाल होता है, शहर के लिए। अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, और बिलाद इस बलद की जमा है और बलद शहर के लिए आता है। नंबर हाज़ल बलद, ये जो इसमें इशारा है हाज़ा, ये अरबी ग्रामर के एतबार से, लिंग्विस्टिक ऑफ अरेबर के एतबार से जो चीज़ सामने मौजूद होती है, जिस चीज़ की तरफ इशारा करके बयान किया जाए, उसके लिए अरबी ग्रामर में हाजा की ज़मीर आती है। एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, हाज़र रजुल, ये इंसान है। हाज़ल मस्जिद, ये मस्जिद है। हाज़ल मकतब, ये मकतब है। और हाज़ल बलद, ये शहर है। तो किसी भी मौजूद चीज़ को जब बयान किया जाए तो उसके लिए इसमें इशारा हाजा आता है। जब फरमाया महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह ताला ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे इस शहर की कसम। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो काबिल तवज्जो हैं। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हाजा, इस शहर की कसम, और दूसरा फरमाया है बलद। अब जारी सी बात है, ये मक्की सूरत है, मक्कातुल मुकर्रमा में नाज़िल हुई है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी में इसका नुज़ूल हो रहा है। तो चाहिए तो ये था कि रब्बे कायनात कलाम यूँ फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल मक्का, ए महबूब मुझे शहर मक्का की कसम। चौथे पारे के अंदर सूरह आल इमरान है, यहाँ पर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को, शहर मक्का को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो चलो, अगर अल्लाह ताला ने हाज़ल मक्का ना फरमाया तो यूँ भी तो मुमकिन था अल्लाह यूँ फरमा देता ला उक़सिमु बिहाज़ल बक्का, ए महबूब तेरे शहर बक्का की कसम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ नहीं फरमाया, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे शहर की कसम। ज़हन में एक सवाल उठता है कि हाज़ल बलद अल्लाह ने कहा, अल्लाह को खूब मालूम है कि शहर मक्का है, ज़िंदगी भी मक्की है, सूरत भी मक्की है, समाज करने वाले भी अहले अरब मक्की हैं। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हाज़ल मक्का नहीं फरमाया और हाज़ल बक्का भी नहीं फरमाया। बारी ताला सबब क्या है, वजह क्या है? तो मेरे रब ने फरमाया क्या दुनिया वालों, तुम्हारा इल्म नाकस है, तुम्हारी अक्ल नाकस है। ये रब्बे कायनात कहते हैं मैं सारी कायनात का, सारे उलूम का बादशाह हूँ। मुझे मालूम था कि आज मेरा हबीब शहर मक्का में है, तो मैं हुजूर के मक्की होने की वजह से इस शहर की कसम खा रहा हूँ। तो मैं अपने इल्मे गैब से ये जान रहा हूँ कि मेरे हबीब की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि जब मेरा हबीब शहर मक्का को अलविदा करके, इसकी गली और कुचड़ बाजार को अलविदा करके मेरा हबीब शहर मदीना में तशरीफ़ ले जाएगा, हिजरत फरमा जाएगा और शहर मदीना की गलियों को, बाजारों को रौनक बख्शेगा। तो इसलिए मैंने कहा हाज़ल बलद, फरमाया कि जब तक मेरा हबीब शहर मक्का में है तो मुझे शहर मक्का की कसम। और फरमाया कि जब मेरा महबूब मदीना में तशरीफ़ ले जाएगा तो फरमाया हाज़ल बलद, फिर इससे मुराद शहर मदीना की कसम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बात बड़ी आसान सी है, जब सारी कस्में मेरे हबीब की जलवागरी की हैं, सारी कस्में मेरे हुजूर के जलवागर होने की हैं, तो जब तक महबूब कायनात शहर मक्का की रौनक अफजोर बने रहे तो उस वक्त तक अल्लाह ताला ने हाज़ल मक्का से मुराद लिया। मदीना में तशरीफ लाते हैं तो हाज़ल बलद से मुराद शहर मदीना बन जाता है। बारी ताला वजह क्या है? हम तो ये समझ रहे थे कि शहर मक्का की कसम शायद इसलिए खाई जा रही है कि वहाँ तेरा घर काबतुल्लाह है, शायद इसलिए खाई जा रही है कि वहाँ पर सफ़ा और मरवा है, शायद कसम इसलिए खाई जा रही है कि वहाँ पर मुज़दलिफ़ा मना है, शायद कसम इसलिए खाई जा रही है कि वहाँ पर मैदान अरफात है, शायद इसलिए कि हजर अस्वद है, शायद इसलिए कि वहाँ पर मकाम इब्राहीम है, या शायद इसलिए कि वहाँ पर बड़े बड़े अम्बिया का गुजर भी है, बड़े बड़े अम्बिया का मस्कन भी है। तो मेरे रब ताला ने फरमाया हाँ हाँ, ये सारी बातें अपनी अपनी जगह पर बजा हैं। शहर मक्का के अंदर मेरा काबा भी है, शहर मक्का में मस्कन अम्बिया भी है, शहर मक्का तवल्लुद अम्बिया भी है, शहर मक्का में सफ़ा मरवा भी है, मकाम अरफात भी है, मकाम इब्राहीम भी है, हजर अस्वद भी है, चाहे जमजम भी है। ये सारी की सारी फजीलतें शहर मक्का की बजा है। लेकिन मुझे खुद खुदा होने की कसम, अगर आज यहाँ पर मैं शहर मक्का की कसम खा रहा हूँ तो ना काबे की वजह से, ना मुज़दलिफ़ा मनवा की वजह से, ना मकाम इब्राहीम की वजह से, ना चाहे जमजम की वजह से, ना मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वजह से। बारी ताला किस वजह से? फरमाया इस वजह से कि वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद,
फरमाया कि जब तक मेरा महबूब इसमें जलवागर है, जब तक मेरे हुजूर के तलवों को शहर मक्का की गलियों ने और शहर मक्का की मिट्टी ने बोसे दिए हैं और मेरे हुजूर के बद्दुआ के चेहरे की किरणों को शहर मक्का की गली कूचा और बाजारों ने समेटा है, जब से शहर मक्का की हवाओं के अंदर महबूबे कायनात के वजूद की खुशबुएं बिखरी हैं, तब तक मुझे शहर मक्का की कसम, और जब तक ये सारा एजाज और सारी फजीलतें जब शहर मदीना को मिल जाएंगी तो मेरे रब ने फरमाया फिर मुझे शहर मदीना की कसम। आसान लफ्जों में कह दें तो यूं भी कह सकते हैं कि रब ताला ने फरमाया कि मेरे लाडले हबीब, ये तो बजा है कि यहाँ पर मेरा घर है, लेकिन मेरा घर तो पहले भी था, तेरा दर नहीं था। जब तक इसमें तेरा दर बना है तब से मुझे घर की भी अहमियत है और तेरे दर की भी अहमियत है। तो शहर मक्का घरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अफजलियत पाता है, जबकि दरे खुदा तो वहाँ पर पहले भी था, काबतुल्लाह तो वहाँ पर पहले भी था। एक हज़रत गिरामी कदर बड़ा ही लतीफ़ और खूबसूरत नुक्ता मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, हर काम की फजीलत होती है मकीन की वजह से। जिस जगह और जहाँ मकीन होगा, मकान की फजीलत उस वजह से होती है, उस सबब से होती है। देखिए, आप उलमाए किराम से ये सुनते रहते हैं कि जब हम नमाज बाजमात अदा करते हैं तो जो पहली सफ़ होती है, उस पहली सफ़ के अंदर नमाज पढ़ने की अफजलियत पीछे वाली सारी सफ़ों से ज़्यादा है। दूसरा फरमाया का करीम अलैहिस्सलाम ने कि अगर तुम्हें पता चले कि पहली सफ़ में नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कुरान अंदाज़ी करने लगो, जिस जिसका नाम निकलता जाए वो पहली सफ़ में खड़ा होता जाए। अब इस एतबार से बात ये समझ में आई कि है तो नमाज फजीलत पहली सफ़ को हासिल है। अब यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी और क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखिए, पहली सफ़ का तयन है कि पहली सफ़ कौन सी है, उसका तयन हम किस तरह करते हैं? क़याम इमाम की वजह से करते हैं। अगर इमाम मेहराब में खड़ा है तो ये सफ़ पहली है, इसमें जो भी खड़ा होता जाएगा वो पहली सफ़ की फजीलत और सवाब पाता जाएगी, इसको अफजलियत मिल जाएगी अगर इमाम मेहराब में है। अगर यही इमाम मुसल्ला पीछे करके सफ़ में आ जाए तो ज़रा बताइए कि जब इमाम मेहराब में था ये पहली सफ़ थी, अफजलियत इसको थी। अगर इसी सफ़ पर इमाम आकर खड़ा हो गया तो फिर पहली सफ़ कौन सी शुमार होगी? पीछे वाली। तो अगर वहाँ पर मुसल्ला चला गया तो फिर थर्ड नंबर वाली जो है वो पहली सफ़ बन जाएगी। यूँ आप अंदाज़ा करते जाएँ, जैसे जैसे इमाम का मस्कन बदलता जाएगा, क़याम इमाम बदलता जाएगा, इमाम के खड़े होने की जगह बदलती जाएगी, वहीं वहीं फजीलत अपने आप मुंतकिल होती जाएगी। इसलिए मैंने अर्ज़ की कि मकान की फजीलत मकीन की वजह से होती है। अगर इमाम मेहराब में है तो इमाम के मेहराब में होने की वजह से पहली सफ़ ये है, फजीलत इसको है। इमाम यहाँ पर आया तो इमाम के सबब पहली सफ़ पीछे वाली बनी, इमाम पीछे चला गया तो और पीछे वाली। जैसे जैसे इमाम की जगह बदलती जाएगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली अफजलियत भी बदलती जाएगी। तो बिला तशबीह हो बिला मिसाल, अगर किसी को बात ये समझ में नहीं आती कि ये कैसे मुमकिन है कि पहले मक्का फजीलत में था फिर मदीना फजीलत में आ गया, तो हाज़रीन गिरामी कदर सादा सा जवाब है। अगर एक दुनिया का इमाम जो गुनाहगार भी हो सकता है, जिसकी ज़बान से कभी झूठ भी निकल सकता है, जिसमें हसद भी हो सकता है, बुग़्ज़ भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, कीना भी हो सकता है, बशरी तकाज़े के पेश नज़र बेशुमार गुनाह भी सरजद हो सकते हैं, अगर उसके मकाम के बदलने से जगह फजीलतें पाती जाती हैं, तो जो सिर्फ इमाम नहीं बल्कि नबियों का जो इमाम हो, जो रसूलों का इमाम हो, जो ताजदार इमाम हो, उनका जब मकाम बदलता जाएगा तो फिर क्यों ना शहरों को, गली और बाज़ारों को भी फजीलतें मिलती जाएंगी। बस यही सवाल ये पैदा होता है कि हजूर की मक्की ज़िंदगी मक्का में गुजरी, मक्का फजीलत वाला, मदनी ज़िंदगी आका करीम अलैहिस्सलाम की मदीना में गुजरी तो शहर मदीना फजीलत वाला। अब हम क्या फ़ैसला करते हैं कि इस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम की जलवागरी किस जगह पर है और सारी रूए ज़मीन की सबसे अफजल तरीन जगह कौन सी है? इसके बारे में तफसीर रूहुल बयान के अंदर और अल्लामा काजी अय्याज़ शिफा के अंदर जलालुद्दीन सूती ने महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सीरत की किताब खसाइसुल कुबरा के अंदर, हज़ूर शेखुल इस्लाम ने सीरतुर रसूल के अंदर और दर्जनों आइमा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी कुतुब तफसीर और हदीस के अंदर ये बयान किया कि महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह शहर मक्का में थे तो शहर मक्का फजीलत वाला है, मदीना में तशरीफ़ लाते हैं तो मदीना फजीलत वाला है। तो काजी अय्याज़ मालिकी ने शिफा में लिखा है, अल्लामा रूहुल बयान ने लिखा है तफसीर बयान के अंदर, अल्लामा कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी के अंदर लिखा, उन्होंने कहा कि अंत मुक़ीमुन बिहाज़ल बलद, फरमाया कि शहर मदीना की वो जगह कि जहाँ इस वक्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
रोज़ा अनवर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। तमाम मुहद्दिसीन और तमाम अकाबिरीन ये बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि अन्नहा अफजलुल अर्द, फरमाया कि वो सारी रोए ज़मीन का अफजल तरीन टुकड़ा वो है जहाँ पर मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त कब्र मुबारक है। यहाँ पर काजी अय्याज मालिकी ने शिफा की जिल्द नंबर 1 और उसके अंदर आप बयान फरमाते हैं, फरमाया कि ये नहीं है कि सिर्फ अफजल है, बल्कि फरमाया अगर यूँ कहा जाए कि सिर्फ अफजल है तो फिर उसकी अफजलियत कमा हक़्क़ुहु बयान नहीं होती, बल्कि आपने वाज़े तौर पर यह लिखा, आपने फरमाया कि अन्नहा अफजलु मिनल काबा, फरमाया कि वो काबतुल्लाह से भी अफजल है। जब इससे आगे बात बढ़ी तो इमाम कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी में लिखा, उन्होंने कहा कि शहर मक्का से, शहर मदीना से और काबतुल्लाह से अफजल तो है ही है, बल्कि अन्नहा अफजलु मिनल अर्श, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श इलाही से भी रोज़ा रसूल की जगह जो है अफजल तरीन है। और उसके